स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 16 यानी लेसन 16, जिसमें आज हम सभी लोग मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको मुहावरों से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 चित्र बने, चित्रों के माध्यम से समझना शुरू करते हैं मुहावरों के बारे में। 4 चांद लगाना, मक्खी मारना। तो ये जो है मुहावरे ऐसे होते हैं, मतलब जो मुहावरे होते हैं वो ऐसे वाक्यांशों को, ऐसे वाक्य के भागों को कहा जाता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे जो ये वाक्य है 4 चांद लगाना, मक्खी मारना, तो इनका जो शाब्दिक अर्थ है, जो ये शब्द है यहाँ पे, जो शब्दों के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ यहाँ पे हम नहीं लेंगे, बल्कि इनसे एक विशेष अर्थ निकलता है, एक बहुत ही खास अर्थ निकलता है। उन्हीं अर्थों को यहाँ पे लिया जाता है। तो 4 चांद लगाने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे 4 चांद बना दो? बिल्कुल नहीं। 4 चांद लगाने का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाना। यानी एग्जाम्पल के लिए कोई दर्जी है, कोई टेलर, उसने किसी ड्रेस को सिला है और वो ड्रेस इतनी खूबसूरती के साथ सिला गया है कि वहां पे आप मतलब कह सकते हो, अगर मुहावरे का प्रयोग करोगे तो आप कहोगे कि इस ड्रेस में 4 चांद लग गया है, यानी इसकी सुंदरता बढ़ गई है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें वाक्य था मक्खी मारना। तो मक्खी मारने का ये अर्थ नहीं कि आप बैठ जाइए बस मक्खी को मारने ही लगिए दौड़ा दौड़ा के, ये बिल्कुल नहीं है। इसका एक विशेष अर्थ होता है कि मक्खी मारने का अर्थ होता है कि कुछ काम न करना, अर्थात जो कोई भी काम नहीं करता, उसके पास कोई कार्य नहीं रहता, तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है मक्खी मारने का। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो मुहावरे होते हैं वो ऐसे वाक्यांशों को कहते हैं, ऐसे वाक्य के भागों को, अंशों को कहा जाता है कि जो अपना जो सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं, यानी जो उनके शब्द द्वारा अर्थ निकलता है उसको नहीं लिया जाता है, बल्कि उनका एक विशेष अर्थ होता है, उसे ही हम यूज करते हैं। तो आइए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। मुहावरे और वाक्यांशों को कहते हैं, मतलब मुहावरे ऐसे वाक्यांशों को कहते हैं, ऐसे वाक्यों के भाग होते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि हमने ये बात आपको पहले ही बता दी है। जैसे यहाँ जो वाक्य दे रखे हैं 4 चांद लगाना और मक्खी मारना, तो 4 चांद लगाने का अर्थ ये नहीं है कि आप 4 चांद को काट कर बना दीजिए, उसको लगा दीजिए, ये ऐसा कुछ भी अर्थ नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है सुंदरता बढ़ाना अथवा फिर मान बढ़ाना। और जैसे एग्जाम्पल इसका अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा, मैच जीतकर भारतीय टीम ने देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। तो ये तो बुक में एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको अपने एग्जाम्पल से भी समझाया था कि दर्जी द्वारा कोई सुंदर सी ड्रेस तैयार है, तो उसकी कटिंग इतनी खूबसूरत थी, उसकी सिलाई इतनी खूबसूरत थी कि मतलब उसको देखने वालों ने कह दिया कि इसमें जो 4 चांद लग गए हैं। इस तरह से 2 एग्जाम्पल द्वारा हमने इसको समझा। अब नेक्स्ट हमारा मक्खी मारना। तो मक्खी मारने का अर्थ होता है कि कुछ काम न करना। जैसे रामदीन के पास कुछ काम तो है नहीं, बस सारा दिन बैठकर मक्खी मारता रहता है। तो जो लोग खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं होता, तो उनके लिए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि बैठे बैठे मक्खी मार रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। तो बच्चों, इस तरह से जो शब्द समूह, यानी शब्दों का ऐसा ग्रुप हो, ऐसा समूह हो, या फिर वाक्यांश हो, अर्थात वाक्य का कुछ भाग हो जो सामान्य अर्थ के स्थान पर, यानी अपने जो शाब्दिक अर्थ होता है उसके स्थान पर एक विशेष अर्थ दे, अर्थात खास अर्थ देता है, खास मीनिंग बताता है, उन्हें ही मुहावरा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मुहावरे होते हैं वे जो है कि सामान्य अर्थ नहीं देते, मतलब जो शब्द मुहावरों में प्रयोग होता है उन शब्दों का अर्थ उसमें नहीं निकलता है, बल्कि उनका एक खास अर्थ होता है, वही जो है मुहावरा कहलाता है। तो आगे कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ दिए गए, उसके बारे में पढ़ते समझते हैं। तो यहाँ पे मुहावरा इस साइड का अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पे है अंगूठा दिखाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में एक बच्चा अंगूठा दिखा रहा था। अंगूठा दिखाने के बिल्कुल अर्थ नहीं है कि ये जो है कि बस अंगूठे से ऐसे कर रहा है, इसका अर्थ नहीं। इसका अर्थ तो होगा मदद से इनकार करना, यानी ऐन वक्त पर किसी ने आपसे मदद करने की जो है वादा किया हो, पक्का वादा किया हो, लेकिन वक्त आने पर वो मदद करने से इनकार कर दे, तो उसे ही कहा जाता है अंगूठा दिखाना। अब नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। तो यहाँ पे उल्लू सीधा करने का अर्थ ये नहीं कि उल्लू कोई जो है, जो पक्षी है उसी को पकड़ के सीधा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ होता है काम निकालना, यानी मौका पड़ने पर अगर आपसे किसी से बातचीत नहीं है, लेकिन उसको ऐसा मौका आ गया कि वो आप अपना मतलब साधने के लिए आपके पास आया और अपना काम निकाल के चला गया, यही होता है इसका अर्थ उल्लू सीधा करने का। अब नेक्स्ट अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका जो अर्थ होगा, खास अर्थ होगा बुद्धि नष्ट हो जाना,
ये होगा। अब नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, तो ऐसा तो सभी लोग अपने पैरों पर ही चलते, अपने पैरों पर ही खड़े होते हैं, किसी और के पैरों की जरूरत नहीं होती खड़े होने की। तो इसका शाब्दिक अर्थ ना देखकर हम यहाँ पे देखेंगे आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनना। तो ये होगा इसका जो खास अर्थ होगा। अब नेक्स्ट है अगर मगर करना। अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाना बनाना। अगर किसी को कोई बहाना बनाना तो इधर उधर की बातें करके वो मेन बात को टाल देता है, तो वही होता है अगर मगर करना, और इसका खास अर्थ होता है बहाना बनाना। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करने का अर्थ ये नहीं कि आपको बस आसमान में निकल लेना है, उसको नाप लेना है, पाताल को नापना है, कितनी लंबाई चौड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक परिश्रम करना है। यानी कोई जो इंसान है बहुत ज्यादा मेहनत करता, मान लीजिए किसान को ले लेते हैं, किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते, मजदूरी करते, बहुत ज्यादा मेहनत करके अन्न को उगाते हैं, तो उनके लिए एक मुहावरा ये बहुत सटीक होगा कि आकाश पाताल एक करना, यानी बहुत ही अधिक परिश्रम से काम करते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। यानी अपने पांव पर खुद से कुल्हाड़ी मारकर ये साबित नहीं किया जाता है कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ ना लेकर हम इसका सामान्य अर्थ, खास अर्थ लेंगे, विशेष अर्थ लेंगे। इसका अर्थ होगा कि स्वयं अपनी हानि करना, यानी अपने द्वारा ही अपना कुछ बुरा हो जाए तो उसी पे ये मुहावरा लागू होता है कि अपने आप पर कुल्हाड़ी मारना। अब नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना। तो क्या कोई आसमान को भी अपने सिर पर उठा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका तो ये तो बस मुहावरा है। इसका खास अर्थ होगा बहुत शोर मचाना। यानी बहुत ज्यादा कोई नॉटी बच्चा है, कोई जिद्दी बच्चा है, चंचल सा बच्चा बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, तो वहां पे हम ये मुहावरा यूज कर सकते हैं कि इसने अपने पूरे आसमान को या फिर पूरे घर को सिर पर उठा लिया है। अब नेक्स्ट है आग में घी डालना। तो बच्चों आग में घी डालना, आप सबको पता है जलती हुई आग में अगर कोई घी तेल डालेगा तो आग और भड़क जाती है। इसका जो खास अर्थ होता है क्रोध को बढ़ाना। यानी कोई बहुत ही गुस्से में है और दूसरा इंसान उसको जो उसके गुस्से को और बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वहां पे इस मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट मुहावरा हमारा है आंख लगना। आंख लगने का अर्थ होता है नींद आ जाना, यानी किसी को अचानक ही बेसमय नींद आ जाए तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग होगा आंख लगना। आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होना, ये इसका खास अर्थ है। आंखें खुलना। आंखें खुलने का अर्थ ये नहीं है कि आप नींद से भी जागे हो, आपकी आंख खुली हो और नींद में आपकी आंख बंद थी, बिल्कुल नहीं। इसका खास अर्थ होता है भूल का एहसास होना। यानी किसी ने कोई गलती कर दी है, फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो मान ले कि हाँ मैंने ये गलती की है, तो वहां पे ये जो है मुहावरा प्रयोग होता है कि तुम्हारी आंखें खुल गई। अब नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो यहाँ पे ये नहीं कि कोई आपको ईंट से मारे तो आप उसको पत्थर से उठा के मारने लगे, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि मुंह तोड़ जवाब देना। यानी कोई जो है आपसे बातचीत कर रहा है, बातचीत करते करते वो जो है कि ताव में आ गया और आपको लगा जवाब देने, तो आप भी उससे कम नहीं, आप भी उसकी बातों का जवाब दीजिए। तो ये होता है इसका खास अर्थ मुंह तोड़ जवाब देना। अब नेक्स्ट है उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का अर्थ ये नहीं कि कोई आपको उल्लू जानवर बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना। यानी कोई आपको बिना वजह आपको मूर्ख बना दे, अपनी बातों में ले ले, तो यहाँ पे ये शब्द होता है कि उसने तो आपको उल्लू बना दिया। नेक्स्ट है ईद का चांद होना। तो बच्चों ईद का चांद होना ये नहीं कि हर कोई ईद का चांद बन जाएगा, बल्कि इसका ये अर्थ होता है कि ईद का चांद साल में एक बार ही निकलता है और बहुत ही जो है मुश्किल से दिखाई देता है, हल्का सा रहता है। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ ना लेकर के हम यहाँ पे इसका खास अर्थ लेंगे कि बहुत समय बाद दिखाई देना। यानी जैसे बहुत दिनों बाद आपका कोई मित्र आपसे मिल जाए, कई सालों बाद आपसे मुलाकात हो, तो आप तो कहोगे कि अरे भाई तुम तो ईद के चांद हो गए थे। तो वही इसका अर्थ है कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। नेक्स्ट है कान पर जू न रेंगना। यानी जैसे किसी के सिर में जू पड़ गई हो और उसके कान से लेके पूरे बदन पे रेंगे, तो ऐसा कुछ भी ये नहीं है। ये तो एक मतलब बातें करने का अंदाज है कि अगर कोई तुम्हारी आप अपनी बात कह रहे हो और आपकी बात पर कोई ध्यान न दे, वो सुनना ही नहीं चाहे, बेमन से सुने, तो आप कहोगे कि आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा है, यानी आप मेरी कही की बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो वहां पे इस वाक्य का आप प्रयोग कर सकते हैं। घी के दिए जलाना। यानी कोई बहुत ज्यादा खुशी होती है तो वहां पे कहा जाता है कि अरे आज तो तुम घी के दिए जलाओगे, अर्थात इसका खास अर्थ निकलेगा कि अपनी खुशी प्रकट करना, बहुत खुशी होना। अब नेक्स्ट हमारा वाक्य है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का खास अर्थ है बुरी तरह हराना। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली का खास अर्थ निकलेगा डर कर सिमट जाना। अब हाथ मलना। हाथ मलने मुहावरे का खास अर्थ है पछताना। यानी कोई गलती होने पर हम कहते हैं ना कि अब हाथ मलने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यानी पछताने से कुछ नहीं होता, तो इस तरह से इसका खास अर्थ होगा पछताना। टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का अर्थ होता है रुकावट डालना। अर्थात मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पढ़ाई करने के बीच बीच में कोई आके आपको डिस्टर्ब करे, तो आप वहां पे कह सकते हो क्यों बार बार टांग अड़ा रहे हो मेरी पढ़ाई में। तो इस तरह से टांग अड़ाने का खास अर्थ होगा रुकावट डालना। अब नेक्स्ट हमारा मुहावरा है मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराने का अर्थ होता है जी ललचाना। अर्थात कोई आपके मनपसंद चीज आपके सामने है और आपको जो उसको देखकर आपके जी में लालच आ रही है, तो वहां पे ये शब्द प्रयोग होगा कि
तुमको देख मतलब ये चीज देख के मुंह में पानी भर आ रही है, इस तरह से इसका खास अर्थ होगा जी ललचाना। मुंह फुलाना, मुंह फुलाने का अर्थ होता है नाराज होना, कोई नाराज हो जाता है उसके लिए शब्द का प्रयोग हम करते हैं कि मुंह क्यों फुलाए हो। निश्चय दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाने का खास अर्थ होता है चकित हो जाना, यानी कोई ऐसी चीज देखकर कि आपको यकीन ही ना हो कि ये वाकई में ऐसा हुआ है, तो वहां पे ऐसे शब्द का प्रयोग होता है दांतों तले उंगली दबाना। कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना, यानी जब बहुत ही आप चौकस होते हो, बहुत चौकन्ने होते हो, तो उस समय ये वाक्य प्रयोग होते हैं कान खड़े होना। लाल पीला होना यानी क्रोध करना, जो कोई बहुत गुस्से में रहता है तो उसके लिए ये वाक्य का प्रयोग करते हैं कि लाल पीले क्यों हो रहे हो। अब नेक्स्ट हमारा मुहावरा है दाल में कुछ काला होना, यानी जहाँ पे आपको संदेह प्रकट होता है, आप सोचते हो कि हाँ जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहां पे इस वाक्य का प्रयोग होता है कि दाल में कुछ काला है। इसका खास अर्थ होगा संदेह होना। कान भरने का खास अर्थ है चुगली करना। 9-2-11 होने का खास अर्थ है भाग जाना। पेट में चूहे कूदने का खास अर्थ है बहुत भूख लगना, अर्थात जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप कहते हो ना मम्मा जल्दी खाना लाओ क्योंकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इस तरह से इसका खास अर्थ है बहुत भूख लगना। फूला न समाना, इसका खास अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। नानी याद आना, इसका खास अर्थ है मुसीबत में पड़कर घबराना, यानी आप बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप कहोगे ना तो आज तो मुझे मेरी नानी याद आ गई, तो इस तरह इसका खास अर्थ है मुसीबत में पड़कर घबराना। हाथ फैलाना, इसका अर्थ है भीख मांगना। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ है धोखेबाज मित्र, यानी स्टूडेंट ये आस्तीन का सांप, इसका आप पिक्चर में देख रहे हो कि इसके आस्तीन से सांप निकल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक मतलब मुहावरा है, एक जो है कि वाक्यांश है जिसका हम प्रयोग करते हैं कि आपका कोई बहुत ही अच्छा सा मित्र हो और ऐन वक्त पे वो आपको धोखा दे दे, तो उस मित्र के लिए आप ये शब्द कहोगे कि तुम तो आस्तीन के सांप थे। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा प्राण सूख जाना, यानी बहुत ज्यादा डर जाना, जब आप बहुत डरते हो तो यहाँ पे ये वाक्य प्रयोग होता है, ये इसका खास अर्थ है बहुत डर जाना। नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसने का अर्थ होता है तैयार होना, यानी इसका खास अर्थ है, तो कमर कसने का ये अर्थ नहीं कि अपने कमर में कोई मोटा सा कपड़ा बांध के अपनी कमर को कस लो, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस काम की शुरुआत करने जाते हैं तो उसके लिए इस शब्द का यूज होता है कि हम अब इस काम को करने के लिए हमने कमर कस ली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।